तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो जैसे कि रसल पलूजा कंफर्म हो चुका है, अनाउंस हो चुका है एंड वी ऑल नो कि जॉन सीना वहां पे कम्पीट करेंगे। इवन वी ऑल नो कि जॉन सीना शायद वहां पे लेसनर को ही फेस करेंगे। हालांकि मैच अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है एंड ऐसा भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ज़्यादा कुछ टीज कर दिया है, लेकिन फिर भी एक अपडेट है जॉन सीना के रसल पलूजा के अपोनेंट को लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जो प्रेस रिलीज किया है रसल पलूजा के लिए, उसमें जॉन सीना के लिए इन्होंने एक अलग सेक्शन ऐड करके रखा है एंड वहां पे बोल के रखा है कि जॉन सीना विल फेस एन अपोनेंट ही हैज नॉट फेस्ड इन मोर देन अ डेकेड एट रसल पलूजा। यानी कि जॉन सीना एक ऐसे अपोनेंट को फेस करेंगे रसल पलूजा में जिसको कि इन्होंने पिछले एक दशक में फेस नहीं किया है। एंड ये अपोनेंट कौन है? मोस्ट लाइकली यहाँ पे लेसनर की ही बात हो रही है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आखिरी बार सीना ने शायद लेसनर को फेस किया था 2014 में नाइट ऑफ चैंपियंस में, जितना मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद एंड मैं इन चीज़ों में ज़्यादा करेक्ट भी नहीं हूँ हिस्ट्री वगैरह को लेके, लेकिन इतना मुझे याद है कि इसके बाद जो भी इंट्रैक्शन हुआ है लेसनर सीना का, वो मैच में तो नहीं हुआ, बस अटैक्स हुए हैं। 2021 के समझलैम में आए थे लेसनर, उसके बाद अटैक किया था सीना पे, फिर अभी अटैक किया। तो अगर ये जो चीज़ है डेटा मैं सही आपको बता रहा हूँ, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इसी तरफ हिंट करें कि लेसनर सीना का मैच होगा। मोस्ट लाइकली स्टेपुलेशन वाला मैच होने वाला है। रसल पलूजा को अगर रेलेवेंट भी बनाना है तो बनता है भाई कि इनका जो है मैच हमें देखने को मिले रसल पलूजा में एंड स्टेपुलेशन वाला मैच देखने को मिले। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक तरीके से हिंट कर दिया है कि लेसनर का ही मैच होगा सीना के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि फैक्शन वर्सेस फैक्शन एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूड प्लान कर रही है, लेकिन एक्जैक्टली पता नहीं था कि ये दो फैक्शंस कौन सी होने वाली है। मल्टीपल फैक्शंस है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एक सेथ वाली फैक्शन है, एमएफटी है, वाइट सिक्स एंड और भी कुछ जजमेंट डे वगैरह भी है, साइड में और भी होगी, लेकिन ये मेन है। तो अब ऐसे में किसके बीच में होने वाला, तो अब ये रिवील हो चुका है, अपडेट निकल के सामने आई है। ये बॉडी स्लैम की तरफ से कहा जा रहा है, पर bodyslam.net as teased on SmackDown, the Wyatt Six and MFT are indeed expected to kick off a major feud in the near future. SmackDown में टीज किया गया था, एग्जैक्टली कैसे किया गया था वो मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि Wyatt Six and MFT के बीच में आपको एक फ्यूड देखने को मिलेगी, एक मेजर फ्यूड यहाँ पे कहा जा रहा है कि नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। यानी जो सोलो की फैक्शन है, सोलो, जेसी मटियो, अपने टोंगा लोआ हो गए एंड साथ में हीको लियो यानी कि टाला टोंगा, ये सब फेस करेंगे Wyatt Six को यानी अंकल हाउडी एंड etc। तो इनके बीच में एक फ्यूड प्लान करी जा रही है। आई थिंक एक सर्वाइवर सीरीज के लिए मैच हो सकता है, लेकिन क्या सर्वाइवर सीरीज में मल्टीपल फैक्शन मैचेस करना चाहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई? क्योंकि एक अपना वॉर गेम्स मैच होता है, वो तो कंफर्म है, एंड एक होता है अपना विमेंस एंड एक मेंस का वॉर गेम्स मैच। इसके अलावा आई डोंट थिंक ये और भी वॉर गेम मैच करना चाहेंगे, लेकिन चाहे तो 5-on-5 एलिमिनेशन मैच या 4-on-4 एलिमिनेशन मैच ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो शायद वो कंसिडर भी किया जा रहा हो, अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन Wyatt Six एंड MFT के बीच में एक मेजर फ्यूड आपको अभी आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिलेगी, जो कि शायद से सर्वाइवर सीरीज की तरफ भी लीड कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना की बात करते हैं। एंड जॉन सीना ने रिवील किया है कि वो खुद अपने आप को क्यों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, यानी कि खुद को जॉन सीना गोट क्यों मानते हैं। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि वाइट के साथ बात करते हुए जॉन सीना कहते हैं कि वो अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इसलिए मानते हैं बिकॉज आई से सो, आई ऑल्सो से विनर्स राइट द हिस्ट्री बुक्स एंड करेंटली आई एम विनिंग सो आई एम राइटिंग हिस्ट्री एंड आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिकॉज आई सेड सो। कहते हैं जॉन सीना कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट इसलिए हूँ बिकॉज मैंने ऐसा कहा। जॉन सीना की एक काफ़ी फेमस सेइंग है कि वो कहते हैं कि विनर राइट द हिस्ट्री बुक्स, यानी कि जो विनर्स होते हैं ना वही जो है ना हिस्ट्री बुक्स को लिखते हैं, या फिर उनके ही ऊपर जो है हिस्ट्री बुक्स डिपेंड करती है। सीना कहते हैं कि वो अभी जीत रहे हैं तो उन पे सब कुछ डिपेंड करता है, एंड इसलिए अगर वो बोल रहे हैं कि वो हैं अगर गोट तो वो गोट हैं। एंड वैसे सीना को बोलने की नीड है भी नहीं भाई, हर एक रेसलिंग फैन या फिर जो हॉलीवुड वगैरह भी फॉलो करते हैं लोग, उनको मालूम होगा कि जॉन सीना एक्टिंग में भी काफ़ी बेटर है। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना का इतना बड़ा नाम है, तो जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन भी नहीं कि जॉन सीना गोट है या फिर नहीं। वो जॉन सीना भले कभी कतार बीच में नहीं मानते हैं, लेकिन जॉन सीना ने अभी इस वाले इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि ही इज़ इंडेड द गोट। तो ये कुछ है जॉन सीना की तरफ से स्टेटमेंट खुद के बारे में। क्या आप भी बिलीव करते हैं कि जॉन सीना गोट है? हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मास्टर प्लान को लेके। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्लोली एलिमिनेट कर रहे हैं एईडब्ल्यू को? क्या धीरे धीरे एईडब्ल्यू का पत्ता कटने वाला? अभी हमको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील हुई है ईएसपीएन के साथ में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो पीएलईज हैं वो ईएसपीएन पे आने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ रसल पलूजा। अब ईएसपीएन जो है वो कवर करता था एईडब्ल्यू को भी, डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी, अलग अलग रेसलिंग प्रमोशंस को। लेकिन अब जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ईएसपीएन
ESPN के साथ डील में आ चुकी है। तो ESPN ने अब AEW वाला टैब ही हटा दिया है अपने वेबसाइट से, यानी कि अब ये AEW को कवर नहीं करेंगे। कुछ फैंस को लगता है कि ये बहुत ही चीप मूव है, कुछ को लगता है कि ये चीज़ जस्टिफाइड है, लेकिन अगर तुम इसको डीप जाके सोचो तो एक्चुअली में ये चीज़ काफ़ी WWE की सोची समझी साजिश लगती है। क्योंकि अगर WWE को तुम देखो तो रिसेंटली में इन्होंने अलग अलग प्रमोशंस को एक्वायर करना स्टार्ट किया है। AAA को एक्वायर कर चुकी है WWE एंड TNA के साथ भी वर्क कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली आने वाले टाइम में TNA को भी खरीद लेंगे। तो अब ऐसे में WWE वाले जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग पार्टनरशिप करके, ऐसा लगता है कि AEW को मार्केट से बाहर निकालने की कोशिश है। साथ में रसल पलूजा जो इवेंट भी होने वाला है वो भी AEW ऑल आउट के हेड टू हेड जाएगा। मल्टीपल इवेंट्स है जो कि AEW के हेड टू हेड जा रहे हैं। AEW के सुपरस्टार्स WWE के अंदर आते जा रहे हैं। इवन क्रिस जेरिको भी अभी आने वाले हैं WWE के अंदर, शायद वो भी हो सकता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि WWE वाले कंपटीशन मान के AEW को एलिमिनेट करने की कोशिश में है। फैंस का मानना है कि एक पेटी मूव है, ESPN को ये नहीं रिमूव करना चाहिए था, क्योंकि ESPN और भी कुछ लोगों के साथ अलग अलग डील के अंदर है, अलग अलग स्पोर्ट्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको हटा देते हैं, राइवल्स को हटा देते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ESPN किसी दूसरी कंपनी के साथ डील में आके उसके सामने वाले राइवल को अपने वेबसाइट से ब्लैक लिस्ट कर रही है। तो फिलहाल ESPN ने AEW को हटा दिया एंड शायद अभी AEW कवर नहीं करेंगे। तो ये ESPN के लिए भी काफ़ी बड़ा गैम्बल है, क्योंकि AEW से भी काफ़ी इनका मार्केट था, लेकिन अभी उसको ये खुद भी एलिमिनेट कर रहे हैं WWE वाली डील के चक्कर में। तो ये है WWE का एक मास्टर प्लान। बाय द वे WWE के अंदर कुछ मेजर चेंजेस भी आने वाले हफ्तों में या महीनों में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ और भी मेजर अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज बैक स्टेज काफ़ी कुछ चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट सबसे पहले। मैं आपको अपडेट बताता हूँ, ये कोरी हेस बॉडी स्लैम की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है एंड कहा जा रहा है कि बिजनेस इज पिकिंग अप, सम थिंग्स इन द वर्क्स बिहाइंड द सीन्स दैट विल कम टू लाइट सून। कहा जा रहा है कि WWE का जो बिजनेस है ना वो पिकअप कर रहा है। एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत ही जल्दी सामने आएगी एंड बहुत ही सारी अनाउंसमेंट्स आने वाली है। मल्टीपल अनाउंसमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी अलग अलग डील्स, जैसे ESPN वाली डील हुई, या फिर साथ ही में अभी न्यूज़ निकल के सामने आई कि जो NBC वाली डील थी वो खत्म एंड अब जो है ये पीकॉक में ही दिखाएंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वगैरह। तो पीकॉक में ही ब्रॉडकास्ट होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट्स आपको मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं। WWE वाले नेटवर्क स्विच कर सकते हैं, अलग अलग ऐप्स, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे जा सकते हैं, अलग अलग डील्स, पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप, etc बहुत कुछ अनाउंस हो सकता है एंड शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि एक्चुअली में रेसलिंग को चेंज भी करे। WWE हर अनाउंसमेंट के साथ कहती है कि अब रेसलिंग चेंज होगा, ये होगा, कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स काफ़ी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि एक्चुअली में इम्पैक्ट डाल सकती हैं प्रोफेशनल रेसलिंग पे काफ़ी पॉजिटिव। तो ऐसा काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले कुछ महीनों में, शायद अगले साल के स्टार्टिंग में, क्योंकि अगले साल ये सऊदी जाने वाले हैं रॉयल रंबल लेके, तो शायद उस टाइम तक आपको कुछ नई अनाउंसमेंट्स देखने को मिले एंड शायद WWE वाले हो सकता है कि कुछ मेजर चीज़ें अनाउंस करें एंड रेसलिंग को एक बार फिर से रिवॉल्यूशनाइज करें। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।